होते कौन है भाई? इस्लाम को क्यों लेके आ रहे हैं? आप एक जारहाना मौक़िफ़ 75 साल से भारत में कर रहे हैं। आप वहां से दहशतगर्दों को भिजा रहे हैं। मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। अगर कोई पूछे कि पाकिस्तान में आजकल क्या चल रहा है तो इसका सिर्फ एक जवाब है, हैदराबादी भाईजान ओवैसी का खौफ चल रहा है। भाईजान को पानी पी पी कर कोस रहे हैं, ओवैसी के यू टर्न का रोना रो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में आज ओवैसी का शोर है कि ओवैसी पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। ये लोग बोल रहे कि इस्लाम की जंग हो रही है भारत से। कौन सा इस्लाम है तुम्हारा, बताओ? 20 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं और हनफी फिक़्ह का पूरी दुनिया का सबसे मशहूर आलिम दीन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी हैदराबाद में रहते हैं। सबसे बड़ा आलिम है, फ़क़ीहुल असर कहते हैं उनको। आप कहते हैं इस्लाम की बात करते हैं, फिर आपने ईरानियन आउटपोस्ट पे गोलियां चलाई तो वहाँ सीसा पिला हुई दीवार भूल गए। बलूचियों पर आप कत्ल करते हैं, सीसा पिला हुई दीवार भूल गए आप। अफगानिस्तान में आप यकीन नहीं करेंगे, जब 9/11 के बाद यही हुकूमत थी, यही इस्टेब्लिशमेंट था जो मासूम लोगों को, जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, सर्जन्स थे, सिर्फ $15,000 के एवज में उनको अमेरिकनों को बेच दिया। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह हैदराबादी भाईजान ने पाकिस्तान के खिलाफ रौद्र रूप दिखाया है, आतंकी संगठन लश्कर को ISI की नाजायज औलाद बताया है, तो पाकिस्तान का दूल्हा भाई बता रहे हैं। बिल्कुल हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा। ओवैसी की जुबानी अभी तक आपने पाकिस्तान की लानत मलानत की जितने भी तकरीरें देखी सुनी, वो सिर्फ ट्रेलर भर था। ओवैसी का असल रौद्र रूप तो अब नजर आने वाला है, जिसका प्रचंड आरंभ बहरीन से हो चुका है। Problem emanates from Pakistan only. Unless and until Pakistan stops promoting, aiding, sponsoring all these terrorist groups, this issue will not go away. लैंग्वेज बदल गई, हिंदी उर्दू की जगह अंग्रेजी हो गई है, अंदाज भी बदल गया, लेकिन प्रहार ऐसा कि ओवैसी ने मुस्लिम मुल्क बहरीन में पाकिस्तान को पटक कर धो डाला। पाकिस्तान फेल स्टेट है, आतंकियों का पालनहार है, आतंकी संगठन ISIS जैसा है, कर्ज लेकर आतंक फैलाता है, इस्लाम को बदनाम करता है, कुरान को एकदम नहीं समझता, मानवता के लिए खतरा है। साथ ये चेतावनी भी थी कि जब जब पाकिस्तान दुस्साहस करेगा तब तब मुंह की खाएगा, क्योंकि नया भारत किसी को छेड़ता नहीं और जो छेड़ता है उसे छोड़ता नहीं। No difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it, because they have used religion to justify killing of people, and the whole world knows that Islam has condemned terrorism. Quran has categorically stated that killing of one innocent person, the Quran has not said killing of one innocent Muslim, it says killing of one innocent person is like killing of whole humankind. जिस तरह से पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूजकर लोगों की जानें ली, उसके बाद से ही ओवैसी ने पाकिस्तान को लेकर अपने क्रोध का टॉप गियर लगाया हुआ है। ओवैसी पाकिस्तान के लिए भिखमंगा, दहशतगर्द, नाकाम मुल्क, दिमाग में भूसा भरा जैसे तल्ख शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। और बहरीन में ओवैसी ने अपनी इसी बात को आगे बढ़ाया, पाकिस्तान की क्लास ली, IMF जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से आतंकिस्तान को फंड मिला, ऐसे देशों को भी आईना दिखाया। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का।
आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको ये मजबूर किया आईएमएफ का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि आईएमएफ का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए ये यूएसए है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं, जबकि हमारे जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही ओवैसी पाकिस्तान पर लगातार हमलावर हैं। हमले के तुरंत बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पहले बयान में साफ कर दिया था कि वो आतंकियों को गाली देने से भी नहीं चूकेंगे। पाकिस्तान ने जैसे इस जंग को मजहबी रंग देने की कोशिश की, ओवैसी अपनी तकरीरों से पाकिस्तान की इस कोशिश पर हर जगह पानी फेरते नजर आए। अभी उन्माद फैलाने का जो कुचक्र रचा था, उसकी ओवैसी जैसे नेताओं ने हवा निकाल दी। यही वजह है कि पाकिस्तान में ओवैसी के खिलाफ तेजाबी तकरीरों का दौर शुरू हो गया है। पहलगाम हमले के बाद हैदराबादी भाईजान ओवैसी ने अपने बयानों से लगातार न सिर्फ पूरे देश का बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, खास तौर पर पाकिस्तान का। ओवैसी हर कदम पर मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भी सबसे मुखर होकर उसकी बैंड बजा रहे हैं। आदि भाईजान और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपना राष्ट्र धर्म क्या निभाया, पाकिस्तानी मौलानाओं के लिए तो जैसे पूरा सीन ही बदल गया। सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ओवैसी मुस्लिम मुल्कों में पाकिस्तान के झूठ की फाइलें खोल रहे हैं, उसके नापाक मजहबी एजेंडे की हवा निकाल रहे हैं। मजहब के नाम पर जो उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसकी लंका लगा रहे हैं। साथ ये चेतावनी भी थी कि जब जब पाकिस्तान दुस्साहस करेगा तब तब मुंह की खाएगा, क्योंकि नया भारत किसी को छेड़ता नहीं और जो छेड़ता है उसे छोड़ता नहीं। No difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it, because they have used religion to justify killing of people, and the whole world knows that Islam has condemned terrorism. Quran has categorically stated that killing of one innocent person, the Quran has not said killing of one innocent Muslim, it said killing of one innocent person is like killing of whole humankind. जिस तरह से पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों की जानें ली, उसके बाद से ही ओवैसी ने पाकिस्तान को लेकर अपने क्रोध का टॉप गियर लगाया हुआ है। ओवैसी पाकिस्तान के लिए भिखमंगा, दहशतगर्द, नाकाम मुल्क, दिमाग में भूसा भरा जैसे तल्ख शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। और बहरीन में ओवैसी ने अपनी इसी बात को आगे बढ़ाया, पाकिस्तान की क्लास ली